जो रामायण आप देखते हैं एक नाटक में जा कहते हैं कि अब यहाँ पे ये युद्ध हुआ, हम उसी को आपको दिखाना चाहते हैं। It'll be about $500 million by the time we're done on both films put together, part 1 and part 2, which is over 4,000 crores. I liked his vision and we both had similar vision. The vision was to put it on the international platform, take our Indian films with the kind of support our audience have given us. फेंको मल्होत्रा, अब मेरा मतलब नामित मल्होत्रा पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। जब से इन्होंने रामायण का टीजर इंडिया से बाहर रिलीज किया है तभी से मैं इनके पीछे था। I think it is actually a moment of disbelief. मेरे से तो अभी तक माना नहीं जा रहा कि we are actually seeing it and sharing it with all of you. भला हो ना आकाश उनका, जिन्होंने 600 करोड़ में इंडियन सिनेमा की सबसे हेवी वीएफएक्स वाली मूवी बना डाली बिना झूठ बोले। फाउंडेशन थी वो वाल्मीकि जी की रामायण पे निर्धारित है और श्री राम को एक एज ए ह्यूमन डिपिक्ट किया है। रामायण वर्सेस कल की यूनिवर्स, पास्ट ऑफ धर्म वर्सेस फ्यूचर ऑफ डिस्ट्रक्शन। एक तरफ है एक ऐसा युग जहां धर्म अपनी पीक पर था और दूसरी तरफ है एक ऐसा फ्यूचर जहां दुनिया खत्म होने के कगार पर है। एक पास्ट की ड्रीवन ट्रूथ है और एक फ्यूचर की डार्क वार्निंग। रामायण सिर्फ एक इतिहास नहीं, एक मर्यादा का ब्लूप्रिंट है जहां भगवान राम का जन्म होता है धर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए, जहां हर कैरेक्टर एक मॉरल लेसन है। अयोध्या जैसी आइडियल किंगडम, रावण जैसा विलन है और लंका एक ईगो ड्रिवन एम्पायर। I think will really be exciting for the world at large to really experience. दिस होल यूनिवर्स बेस्ड ऑन डिसिप्लिन एंड वैल्यूज। अब आते हैं फ्यूचर में। कल की 2898 AD एक डिस्टोपियन वर्ल्ड है जहां दुनिया कोलैप्स हो चुकी है। ह्यूमैनिटी सर्वाइवल मोड में है, टेक्नोलॉजी कंट्रोल करती है लाइफ को। ये यूनिवर्स होप के लास्ट पॉइंट पर खड़ा है। यहाँ तक तो सुनने में सब बढ़िया लगता है, लेकिन जब मल्होत्रा का लालच हद पार करता है तब 400 करोड़ लगता है। Which is over 4,000 crores. बहुत रिसर्च करने के बाद आपको ये बताने वाला हूँ कि क्यों रामायण के मेकर्स को नागार्जुन से सीख लेनी चाहिए। And forget about Hollywood, I'm saying like even in Australia or something, a much comparatively smaller thing, a movie like this would have cost 3 times what we're doing. Our ambition is 3 times as large as our budget. तो चलो लेते हैं प्रभु का नाम और शुरू करते हैं आज का काम। कल की रिलीज होने से पहले जब कभी नागार्जुन को मूवी के बारे में पूछा जाता था तब वो द वर्ल्ड ऑफ कल्कि के बारे में बात करते थे और स्पेशली उन्हें हॉलीवुड से उतना प्यार नहीं था। वो कभी भी मूवी को ओवर हाइप करने की कोशिश नहीं करते थे, जेन्युइनली मूवी और कैरेक्टर्स के बारे में बताते थे और चले जाते थे। बट दिस इज टोटली डिफरेंट विद रामायण मेकर्स। रामायण मेकर्स ऑलवेज टॉक अबाउट बजट बजट एंड बजट। व्हेनेवर दे टॉक अबाउट मूवी तब ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्यादा फेंक रहे हैं। हम जानते हैं नितेश तिवारी इज अ ब्रिलियंट डायरेक्टर, लेकिन जब डायरेक्टर के काम में प्रोड्यूसर ज्यादा दखल देने लगे तो काम बिगड़ जाता है। हाँ भाई, तो कुछ लोगों के लिए रामायण सिर्फ लड़ाई झगड़े का टॉपिक है, तो बहुत से लोग इसे अपने देश और धर्म का इतिहास मानते हैं। टेक्नोलॉजी एंड वीएफएक्स इज गुड, लेकिन बात जब रामायण की हो तो स्केल से ज्यादा इमोशन पे ध्यान देना चाहिए। और यही डिफरेंस है कल्कि और रामायण में। कल्कि के मेकर स्टोरी को जैसे चाहे वैसे डाइवर्ट कर सकते हैं, रामायण के नहीं। इवन रामायण में वीएफएक्स डामाडोल हो तो भी चलेगा, लेकिन प्रभु श्री राम के कनेक्शन जैसे हनुमान जी, लक्ष्मण, माता सीता, विभूषण और रावण के साथ थे वैसे ही स्क्रीन पर दिखने चाहिए, क्योंकि रामायण देखने वाली फैमिली ऑडियंस होगी। उन्हें ग्रैंड स्केल नहीं, लवली इमोशन चाहिए, लाइक रामानंद सागर थे उनसे तुलसी की 6 महीने में पूरी हो जाती थी, फिर दोबारा उसको पढ़ते थे, फिर दूसरी रामायण है, अध्यात्म रामायण है, कम रामायण है, ये इनको साथ साथ पढ़ते रहते थे। तो दोनों मूवीज देखने वाली ऑडियंस और उनके एक्सपेक्टेशंस भी डिफरेंट होंगे। कल की देखने वाली ऑडियंस एक्सपेक्ट करेगी हेवी ग्राफिक्स, वीएफएक्स एंड टेक्नोलॉजी, बट रामायण देखने जाएगी फैमिली ऑडियंस और ये सिर्फ रियल स्टोरी और इमोशन एक्सपेक्ट करेंगे। दैट्स इट। मुझे साई पल्लवी का ज्यादा अच्छा लगा। I could see it like बढ़िया यार। श्री राम बहुत जय श्री राम है। अमेजिंग तो अमेजिंग। आदिपुर जैसा तो नहीं लग रहा कुछ? नहीं बहुत अच्छा है। रॉकिंग स्टार यश ने भी कहा था रामायण सिर्फ गुड वर्सेस बैड की स्टोरी नहीं है, शायद कल की ऐसी हो सकती है। Way to look at it. One, you get scared and you just start thinking about how people are going to perceive, and then you end up doing something which is not even exciting for them. रामायण मूवी का टीजर आते ही बहुत से रील्स वायरल हो रहे थे कि राम इज ओके बट वी आर एक्साइटेड फॉर रावण। अब ये बातें रील्स तक तो ठीक है, लेकिन रियल लाइफ में भी बहुत से लोग रावण को अच्छा बताने की कोशिश करते हैं।
ये कहकर कि रावण ने सीता माता को किडनैप तो किया लेकिन उन्हें टच नहीं किया। और अगर मेकर्स ने ऐसे लोगों को इम्प्रेस करने के लिए स्टोरी से छेड़छाड़ कर दी तो रामायण गई समझो। कल्कि में भी कर्ण वर्सेस अर्जुन की कंट्रोवर्सी हुई थी, लेकिन मेकर्स ने बड़ी होशियारी से मूवी की एंडिंग टाइम पर कर दी। हाँ, और इसमें महत्वपूर्ण हनुमान जी भी है। आदि पुरुष की याद नहीं आई मल्होत्रा। हनुमान जी के लुक्स, कॉस्ट्यूम और डायलॉग्स महत्वपूर्ण होने वाले हैं। राइटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ हिस्टोरिकल मूवीज, और इस पॉइंट पर नागार्जुन बहुत अच्छे से खेल गए हैं। अश्वत्थामा हो, कर्ण, अर्जुन या फिर श्री कृष्ण एकदम सटीक डायलॉग लिखे थे। यही सेम फंडा नामित मल्होत्रा और नितेश तिवारी को अपनाना होगा। ऑडियंस को थिएटर में लाके बैठाने का राइटिंग ही एक शस्त्र है। हम रामायण को कल्कि के साथ इस वजह से कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि दोनों ही इंडियन सिनेमा की बिगेस्ट मूवीज है और दोनों ही लगभग एक जॉनरा की मूवीज है। दोनों ही मूवीज में भारतीय इतिहास के बारे में दिखाया जाएगा। कल्कि पार्ट 1 ऑलरेडी डिलीवर कर चुकी है, बस रामायण को भी अभी सेम चीजें फॉलो करनी है।